इस वक्त मौजूद है इटावा जनपद के भरतना स्टेशन पर, जहां पर कोरोना काल से पहले आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों का ठहराव किया जाता था, लेकिन अब वो समय आ गया कि यहाँ पर 24 घंटे में लगभग तो इन लोगों ने आज यहाँ पर स्टेशन मास्टर को फिर से एक ज्ञापन दिया है। इससे पहले भी कई ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन यहाँ ट्रेनों का ठहराव नहीं किया जा रहा है। ये क्या नाम है? देवाशीष। क्या आज ज्ञापन दिया, किस मांगों को? मोबाइल देखिए, भरतना एक व्यापारिक नगर है और यहाँ के व्यापारियों का व्यापार देश के कई राज्यों के साथ विदेशों तक में फैला हुआ है। यहाँ कुल 11 व्यापारिक बैंक हैं। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं ये व्यापार की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण नगर है। हम लोग भरतना की जनता पिछले 15 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के लिए गोमती एक्सप्रेस यहाँ दी जाए, जिससे यहाँ के व्यापारियों की कनेक्टिविटी देश की 2 प्रमुख राजधानी जो कि दिल्ली और लखनऊ है, उनसे सीधी कनेक्टिविटी हो सके, व्यापार वहाँ तक उनका सुगम हो सके। और इसी ट्रेन को पकड़ने के लिए डेली यहाँ से लगभग 200 से 250 यात्री गोमती को पकड़ने के लिए इटावा जाते हैं। इतने लोग वापस भी आते हैं। भरतना स्टेशन की प्रतिदिन की आय 40,000 से ज़्यादा है और अगर ATVM की जोड़ दी जाए तो लगभग 60-65 से ऊपर पहुँचती है। हम रेल मंत्री से निवेदन करते हैं कि आप प्रायोगिक तौर पर इस ट्रेन का गोमती एक्सप्रेस का ठहराव यहाँ पे 6 महीने के लिए दें। अगर यहाँ पर इसका पर्याप्त राजस्व न मिले तो तत्काल आप इसका ठहराव निरस्त कर दें। और हम आपसे निवेदन करते हैं, कोरोना काल से पहले यहाँ कुछ ट्रेनें रुकती थी, मुरी एक्सप्रेस, महानंदा, लिंक, संगम, जो कि अब बंद हो चुकी है, लेकिन ये रनिंग ऑन ट्रैक है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि यहाँ पर पुनः इन ट्रेनों का ठहराव बहाल किया जाए और कुछ बेसिक एमिनिटीज़ की यहाँ ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ का टिकट विंडो जो शेल्ड है वो बहुत पुराना हो चुका है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उसे उसका पुनरुद्धार हो और टीन शेल्टर यहाँ पर बने प्लेटफॉर्म पर, कोच इंडिकेटर हो और ट्रेन डिस्प्ले सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अनाउंसमेंट सिस्टम जैसी बेसिक एमिनिटीज़ जो यहाँ पर ज़रूरत है हम लोगों को, वो यहाँ पर ज़रूर हो। बस हम यही मांग करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? रामलखन ओझा मुझे कहते हैं। मैं रिटायर्ड सब डिविजनल इंजीनियर कैलिफोर्निया से हूँ। यहाँ पर मैंने आज के कम से कम 10 साल 15 साल पहले यहाँ आसाम मेल, तिनसुकिया वगैरह गाड़ियाँ भी रुकती थीं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, इसका भरतना का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा धान मिल होते हुए भी यहाँ पर ये स्थिति है कि ये 3rd क्लास से भी ज़्यादा बदतर ये स्टेशन हो गया है। अतः मेरा निवेदन है ये प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री से निवेदन है कि यहाँ पर तत्काल जो गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं वो यहाँ पर रोकी जाएं, जिससे कि यहाँ की जनता को सुविधा हो सके और यहाँ का व्यापार भी बढ़ सके। मेरा विशेष निवेदन है, क्योंकि मैं खुद सीनियर सिटीजन हूँ और इस बात का बड़ा दुख होता है कि हम लोग यहाँ से बाहर भी जाते हैं, हालांकि हमारा भतीजा और हमारा नाती भी विदेश में है, अमेरिका में है और लंदन में है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से हम लोग दिल्ली तक नहीं अच्छे ढंग से पहुँच पाते हैं, क्योंकि रात में गाड़ियाँ निकल जाती हैं। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं रुक रही है, इसलिए निवेदन है कि यहाँ पर अवश्य गाड़ियों का ठहराव किया जाए। धन्यवाद। तो ये भरतना के सभी व्यापारी हैं जो आज स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिए हैं और इससे पहले भी कई ज्ञापन दे चुके हैं ट्रेनों की मांगों को लेकर। ट्रेनों को यहाँ रुकवाना चाहते हैं, जिससे जो आम जनता है उसको कहीं दूर जाकर ट्रेनों पर सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि इटावा अगर देखा जाए तो भरतना से 20 किलोमीटर है, वहीं अगर फफूंद देखा जाए तो भरतना से 35 से 40 किलोमीटर है। तो इतनी दूर तक जाकर उन ट्रेनों को पकड़ना पड़ता है। भैया कहना है निशांतपुर। तो इससे पहले भी आप लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं, क्या आपकी मांगों को अब तक नहीं सुना? नहीं, बिल्कुल हाँ। मुझे आश्चर्य लगता है कि कंचौसी जैसी जगह पर कि अभी 2 दिन पहले मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा कि फरक्का एक्सप्रेस का ठहराव दे दिया गया, जबकि भरतना में उक्त ट्रेनों का हमेशा से ठहराव रहा है। और कोरोना के समय, चूँकि कोरोना एक सडनली आया तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले से ये तय था कि भरतना में गोमती एक्सप्रेस भी रुकनी है, लेकिन आप देखिए कि उसका तो ठहराव हुआ नहीं है, बल्कि जो ट्रेनें थीं वो भी ख़त्म कर दी गई। आज भरतना इतना ग्रामीण लगता है, बड़ा शर्म लगती है, अफसोस लगता है कि यहाँ आकर ये आप देखेंगे एक कैंटीन भी नहीं है यहाँ, क्योंकि कैंटीन अलॉट की गई थी। तो बेचारे की जब सेल यहाँ यात्री नहीं आएंगे क्या होगा? आप इसके बाहर निकलेंगे, बुकिंग विंडो पे ताला लगा रहता है। आज तक किराया विवरण और समय साड़ी भी नहीं लगी गई है, जबकि व्यक्तिगत प्रयास भी कर चुके हैं। तो आप देखिए भरतना को उपेक्षित पता नहीं क्यों किया जा रहा है। हाँ, और सबसे बड़ी विधानसभा है, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो हम लोगों के साथ ही नहीं है, ऐसा लगता है हमें। आज वो हमारे साथ होते तो ये कोई बड़ी मांग नहीं है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि स्टेशन रातों रात बनाओ और इस पर ट्रेन खड़ी कर दो, यहाँ तो ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं। आप देखिए मुख्यालय से जुड़ा हुआ है 20 किलोमीटर पे, और ये डिस्ट्रिक्ट आपका बगल में ही सामो से शुरू हो जाता है, आपका चलदा से, ठीक है। तो हमें ये लगता है यात्रियों की मांग और यहाँ व्यापार को देखते हुए यहाँ रोडवेज की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखें कि भरतना बिल्कुल मतलब बद से बदतर है। यहाँ जो भी पढ़ा लिखा युवा वर्ग है या व्यापारी अच्छा है वो पलायन कर रहा है, या दिल्ली जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है। तो यहाँ की स्थिति, यहाँ एक जीवनी देने की आवश्यकता है।
मेरा अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि रेल मंत्री से कि वो इसको तत्काल संज्ञान में लें और यहाँ पर गोमती एक्सप्रेस का ठहराव करें और जो पुरानी ट्रेनें चल रही थी उनको भी सुचारू रूप से चालू करें। तो देखा आपने, ये सभी भरतना के व्यापारी थे जो लगातार स्टेशन मास्टर को ज्ञापन देते आ रहे हैं और मांग करते आ रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेनों का ठहराव किया जाए। जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर रोडवेज बस अड्डा भी नहीं है जहाँ पर बस का जो आवागमन है वो हो सके, जहाँ रुक सकें, और लगातार जो बसें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं रोड से होकर निकल जाती हैं। कहीं रुकने का एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जो बस हैं वो रुक सकें और यात्री आकर उस पर सफ़र कर सकें। वहीं ट्रेनों की मांग भी लगातार करते आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी मांग कब तक पूरी होती है। लगातार आप देखते रहिए MSN न्यूज़। मैं विष्णु राठौर, इटावा।